2018 से मनोज जी अभी तक जो हम स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहे हैं उसमें कुछ गंभीर बातें निकल कर आ रही हैं। एक पीएफआई की से मतलूब के कनेक्शन की बात आ रही है और दूसरा आरोप लग रहा है कि वहां जनप्रतिनिधियों ने उसकी मदद की भागने में। जी, निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि मतलूब सहित अनेकों लोग ऐसे निकलेंगे जिनका पीएफआई से स्पष्ट रूप से रिश्ता निकलेगा अगर राजस्थान में गहलोत की सरकार गंभीर रूप से उसका निरीक्षण करे, इन्वेस्टिगेशन करे। दूसरी चीज, भागने में मदद की, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वहां के प्रशासन ने और स्थानीय कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधि और वहां के विधायक महोदय जी के साथ में वहां के नगर परिषद के प्रतिनिधि और नॉमिनेटेड पार्षद सहित अनेकों अपराधी और लोग उस अपराधी की और अनेकों अपराधियों की मदद कर रहे हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि वहां पर मुख्य आरोपी सहित मतलूब अहमद सहित मुख्य आरोपी सहित अनेकों जो सैकड़ों लोग थे जिन्होंने शांतिपूर्वक यात्रा पर जानलेवा हमला किया, उनको अभी तक भी पुलिस आरोपी नहीं मान रही है, उनके खिलाफ एफआईआर कर गिरफ्तारी नहीं कर रही है। उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर धारा 307, 308 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। इसके बजाय वो निर्दोष लोगों को, जीतू शुक्ला जैसे निर्दोष ऐसे सैकड़ों की संख्या में युवक हैं जिनको पुलिस गिरफ्तारियां दिखा रही है, उनको एफआईआर करके उनको डराने और धमकाने का काम कर रही है। ठीक है, शासन था, औरंगजेब का भी था, अशोक गहलोत जी का भी है, ये अंत होगा इसका, लेकिन अत्याचार के साथ में जो सभी और एक उसकी प्रोपेगेंडा। ठीक है मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब अजय वर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, सुशांत जी, हिटलर का भी एक जर्मन के जो शासक थे हिटलर, उनका भी एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। आप अपनी बात कहिए ना, फिर जर्मन हिटलर कहां जाते फिर कहते हैं मैं क्यों टोकता हूं। सर सीरियस बात कीजिए ना, सीरियस मुद्दे पे चर्चा चल रही है। कर रहा हूं कि बाद में जांच करके निकलेगा कि वो बीजेपी की जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का 18 में लेटर 21 में फिर पास करा। ये हिंदू मानसिकता, हिंदू विरोधी सरकार है। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के एमपी को मैं अभी मतलूब पे हूं सर, मतलूब पे बात कीजिए ना सर। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या आपको लग रहा है कि तोड़वाने के जुर्म में, देखिए अशोक गहलोत साहब ने तो एसडीएम को सस्पेंड करा है और कार्यवाहक अध्यक्ष नगर पालिका को सस्पेंड किया है कि आखिर आपने ये कैसे बीजेपी के सह पे ये सारी चीजें बोर्ड पर प्रस्ताव पास करा है और किस तरह से करी है। तो जांच हो रही है, जांच होकर जो लोग हैं, मुझे लग रहा है अलवर के अभी सर एक पुराने हिंसा का एक आरोपी जो है वो दूसरी इफ्तार पार्टी में दिखा था। किसकी इफ्तार पार्टी में दिखा था आपको भी पता होगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया आरपी सिंह जी, मुझे ये बताइए, आरपी सिंह जी, अभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हम फिर फोन लगाएंगे, कांग्रेस विधायक, क्योंकि उनका पक्ष जानना जरूरी है। लेकिन अगर जो व्यक्ति कह रहा है वो 10 साल से मतलूब को जान रहा है और वो किसी और का नहीं, एक ही व्यक्ति का नाम ले रहा है, तो क्या इसकी जांच होनी चाहिए? सीबीआई का इस्तेमाल करके उसे अरेस्ट करा लीजिए। बीजेपी के पास अगर राजस्थान पुलिस आपकी नजरों में फेलियर है और सपोर्ट कर रही है, तो आपके पास तो आई भी है, सीबीआई है। अजय वर्मा जी थोड़ा धैर्य रखिए, आपको सुन लिया सर, औरों को बोलने दीजिए। नहीं है, अरे अजय वर्मा निरंतर झूठ बोलना, निरंतर एक ही प्रपंच क्या रखते हो। आपकी अभी आपने कहा मुफ्ती का सरकार थी, आपकी 2002 में मुफ्ती साहब के साथ सरकार थी, आपको जानकारी पूरी रखकर आया करिए। सर मतलूब पर रही स्टे किसके नाम पे है। मैं आपको एक कॉपी भेज रहा हूँ, मैं मतलब पे उसमें मैं कॉपी भेज रहा हूँ, वो जो स्टे है जाकिर के नाम पे स्टे है, ये वो कॉपी आपको भेजूंगा, जरा ध्यान में आ जाएगी। इनकी एसआईटी से पहले मैंने जाँच कर दी उस बात को, जाँच की डॉक्यूमेंट होगा। पर जो विषय है स्पष्ट दिख रहा है कि उसको संरक्षण दिया जा रहा है, उसके थ्रू वो सारा मैनेज किया गया। पीएफआई ने पहले चिट्ठी लिखी, वो कहा कि हम वहां पर इस प्रकार का मामला है, ये सारा कुछ स्पष्ट है। ये जितना मर्जी छुपा लें, जो मर्जी कर ले, लोगों के मन में स्पष्ट है, वहां के जन जन के मन में स्पष्ट है कि ये सरकार अशोक गहलोत जी की सरकार अब मुगलों जैसी सरकार है। ये मुगलों जैसे बिहेव कर रही है। ये अत्याचार, हिटलर मुगल सब आ गए सर। मुझे हिटलर और मुगल तो नहीं पता, लेकिन इसमें पीएफआई का नाम आ रहा है, इसमें पाकिस्तान का एंगल आ गया, इसमें कांग्रेस का एंगल आ गया, बहुत कुछ ऐसा है जो प्रश्न पूछने पर मजबूर कर रहा है।